हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे हेल्थ पर। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्प। थिंक बिफोर हेल्पिंग और आस्किंग फॉर हेल्प। अब सदियों से ये माना जाता है कि हेल्प करना भगवान की पूजा के बराबर है और हम सभी ने, मैं, आप, हम सब ने जाने अनजाने में अभी तक और आगे भी हम हेल्प करेंगे भी और लेते भी रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पेट के बल चलता है, उसके बाद क्रॉल करने लगता है। लेकिन जब वो अपने पैर पे खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहारा लेता है। वो इंसान हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, वो कुछ स्टर्डी चीज़ हो सकती है, कुछ भी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि इससे हमें ये पता चलता है कि हेल्पिंग और आस्किंग फॉर हेल्प दोनों ही पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। ये हमारे ह्यूमन बीइंग के नेचर का एक ऐसा पार्ट है जो इनबॉर्न है, जो इंट्रिंसिक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी की हेल्प ना करनी है ना लेनी है। तो फिर ये टॉपिक की सोच के हेल्प करो, मतलब क्यों? तो इसका कारण ये है कि भगवान ने जब हम ह्यूमन बीइंग्स को बनाया तो द रीज़न वॉज कि हमको उनने सोचने की शक्ति दी। आप सोचो। लेकिन इन फैक्ट जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी से भी हेल्प लेते हैं तो क्या हम सोचते हैं? कई फैक्टर्स हैं किसी को हेल्प करने के, कई फैक्टर्स हैं किसी से हेल्प लेने के। उसमें से कुछ एक मैं आपको बताऊं। सबके लिए हेल्प का अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। मुझे हेल्प करना है, मेरे पास अपना एक डेफिनेशन है। मुझे हेल्प लेनी है, मेरा एक डिफरेंट डेफिनेशन है। उसी तरह दूसरी बात है, सबके पास एक पर्पस होता है हेल्प करने का और हेल्प लेने का। अब जब हम पर्पस की बात करेंगे तो हमारा फोकस उसके आउटपुट पे आएगा कि मैं अगर हेल्प कर रही हूँ या मैं अगर हेल्प ले रही हूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब तीसरा फैक्टर है हेल्प करने या लेने का इंटेंशन। मैं अगर हेल्प करती हूँ तो हेल्प करने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है। अगर मैं हेल्प लेती हूँ तो हेल्प लेने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है। तो उसका आउटकम क्या है वो इंटेंशन के साथ रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बताया, मैं एक बार रिपीट करूँगी, डेफिनेशन सबका अलग अलग है। पर्पस के सामने आउटपुट होता है और इंटेंशन के सामने आउटकम होता है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी क्लास को, एक स्कूल की क्लास है जो कि म्यूनिसिपल स्कूल है, वो पूरी क्लास को एक इंसान स्पॉन्सर करने का सोचता है कि इस साल मैं पूरी क्लास को एक सेट ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी दूंगा। तो बेसिकली इसका आउटपुट ये है कि फाइन, सभी बच्चों के पास इस साल के लिए स्टेशनरी है। लेकिन अगर हम आउटकम की बात करते हैं तो ये होता है कि इस साल तो उनके पास स्टेशनरी है, लेकिन यही सवाल अगले साल खड़ा होगा
तो यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है हमारा सोचने का प्रोसेस, टू थिंक। थिंक में क्या है? 2 चॉइसेस है। जैसे मैंने बताया, एक पूरे क्लास को आप स्पॉन्सर कर लीजिए साल भर के लिए, अगले साल वो लोग वहीं के वहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है आप कोई बच्चे को स्पॉन्सर करिए, हेल्प करिए उस तरह से कि उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। तो आप जब पूरे क्लास को हेल्प करेंगे तो फाइनेंशियली एंड अदरवाइज जो भी आप उसमें डालने वाले हैं, वो अगर आप एक ही बच्चे के पीछे डालेंगे तो शायद उसका पूरा स्कूलिंग उसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो आपने एक लाइफ बनाई। आगे इसमें सोचना ये है, मैं थिंक पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि हम लोग कर तो देते हैं काम, लेकिन उसके बाद क्या वो सही जगह पहुँचा, क्या उसका सही आउटकम आया, क्या उसका सही आउटपुट आया, वो हम नहीं ध्यान रख पाते हैं। और वहाँ मैं समझती हूँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम कोई बच्चे को ये हेल्प करते हैं कि भाई तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, तो अब यहाँ आगे ये सोचना है कि क्या वो बच्चा एक बिलो एवरेज बच्चा है जिसको घर से ज़बरदस्ती धक्का मार के पढ़ने भेजा जा रहा है और हम उसको स्पॉन्सर कर ले रहे हैं, जो कि पढ़े नहीं पढ़े उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और एक दूसरा बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन रिसोर्सेज कम होने के कारण शायद इतना सही से पढ़ नहीं पाए आगे। तो यहाँ फिर अगेन हमारी सोच आती है कि हम किस बच्चे को हेल्प करें ताकि उसकी लाइफ में आगे हमारी हेल्प का कुछ इम्पोर्टेंस बना रहे, उसकी लाइफ आगे जाके सवारे हम। ये इंटेंशन से जब हम हेल्प करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आजकल के ज़माने में पहले के ज़माने से सब डेफिनेशंस बदल गए हैं। पहले किसी से हेल्प मांगने में संकोच होता था। अगर किसी से हेल्प लिया है तो आँख की शर्म नड़ती थी। अब के सिनेरियो में सब बदल गया है। मुझे, आपको, हम सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास या एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो जब ये डेफिनेशंस बदलते रहते हैं, जब लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब जनरेशन्स के सोचने में चेंजेस आते हैं, तो हमें भी सोच समझ कर हेल्प करनी चाहिए या लेनी चाहिए। क्या ये जायज़ नहीं है? जैसे गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि एक भिखारी ने जब उनसे पैसे मांगे तो उनने कहा कि तुम्हारे पास ये 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आँखें हैं, तुम सही सलामत हो, चलो एक काम करो, मुझे इसमें से एक अंग दे दो, उसके सामने मैं तुमको पैसा देता हूँ। तो उसने कहा नहीं। तब इनने ऐसे बताया, भगवान बुद्ध ने, कि तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दौलत है, तुम्हारा खुद का स्वस्थ शरीर, तो फिर क्यों तुम दूसरों से भीख मांगते हो, दूसरों से मदद मांगते हो? हेल्प मांगना गलत नहीं है, हेल्प करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जब हम किसी को हेल्प करते हैं या किसी की हेल्प मांगते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिज़र्व। क्या वो डिज़र्विंग है? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि वो लड़का जो बिलो एवरेज है, जिसको घर से ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, उसको हम हेल्प करके, वो डिज़र्विंग नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हमको हेल्प करना है हम किसी को भी कर लेते हैं। तो ये किस तरह का आत्मसंतोष हम ले रहे हैं? ये किस तरह की हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि बस मैंने हेल्प कर दिया? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये फिगर आउट करें कि मैं जो हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सामने वाला इंसान डिज़र्व करता है कि नहीं। तो
definition of help, purpose of help, intention of help, ये सब के साथ साथ सबसे ऊपर आता है to decide कि ये डिज़र्व करता है हेल्प करना या नहीं। फ़िलहाल हम सिर्फ हेल्प करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये फैक्टर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिस पे हम ये सोचें कि अगर वो बंदा जो ब्रिलियंट है उसको हम हेल्प करते हैं तो उसकी लाइफ बन जाती है और यहाँ हेल्प करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये सब चीज़ों के लिए हमारा सोचना, हमारा एनालिसिस, हमारा प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। अभी एक इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ जिसमें डिमांड और सप्लाई की बात आती है। मदद के लिए, हेल्प के लिए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसके सामने कम है। जब डिमांड और सप्लाई में डिस्पैरिटी होती है तो सोचना किसको है? नेचुरली जिसको सप्लाई करना है उसको। तो यहाँ जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके सामने सप्लाई उतना नहीं है तो सोचना किसको है? हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि जब हमारे पास सप्लाई कम है तो हम किन किन एरियाज़ में हम हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें ये भी आ जाएगा कि हम हेल्प करते हैं क्योंकि हमको नाम चाहिए, तख्ती लगाओ मेरे नाम की, मैंने इतना डोनेशन किया, वो चैरिटी में आ जाता है। पर फिर भी मैंने हेल्प किया तो 10 लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने हेल्प किया। ठीक है, कुछ गलत नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है, वो एक दूसरा वर्जन है। लेकिन नेकी कर कुएं में डाल वो ये है कि दूसरों को मत बता। लेकिन जहाँ नेकी कर रहे हो वहाँ तो एनालिसिस करो, ज़माना बदल गया है। आपके अगर स्वभाव में किसी को हेल्प करना है तो बहुत ही सही स्वभाव है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपके इस स्वभाव के चलते कुछ ऐसे लोग भी आपका एडवांटेज ले लेंगे जो ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना कि हम जब किसी की जिस भी तरह की हेल्प करते हैं तो क्या वो इंसान ये डिज़र्व करता है, क्या ये सोचना जायज़ नहीं बनता है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि हेल्प वॉज समथिंग विच वॉज हाईलाइटेड एवरीवेयर। जहाँ भी जाओ हेल्प इतना प्रोमिनेंटली दिख जाता था कि हेल्प करने को लोग भी तत्पर थे, इतने लोग ऐसे थे जिनको हेल्प की ज़रूरत थी, सब कुछ। लेकिन सोच समझ के की जाने वाली हेल्प और रैंडम की जाने वाली हेल्प में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम ये भी सोच सकते हैं कि हेल्प करना है, उसमें सोच के क्या करना है, हमको तो करना है, ठीक है। लेकिन ज़माना बदला है, हमारा सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए ताकि हम ये तय कर पाए कि हेल्प करने से हम सिर्फ करके छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उस इंसान को जिनको हम हेल्प कर रहे हैं उसकी लाइफ टुवर्ड्स बेटरमेंट उसकी वजह से जाती है कि नहीं, वो जिस प्रॉब्लम में है जहां हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के टुवर्ड्स जाता है कि नहीं। मैंने कहीं पे एक बार सुना था कि जैसे गाय के ऊपर हम चादर उड़ाते हैं दान पुण्य करने के लिए, तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमने तो चादर लगा दी, अब गाय चलते चलते जा रही है, जहाँ गिरी जिसके हाथ आई उसका नसीब। ठीक है, ये एक तरीका हुआ करता था। लेकिन अगर आज आपको सही में दान करना है, किसी को हेल्प करना है, तो आप अगर अपने
टू व्हीलर या फोर व्हीलर की डिक्की में जो भी सामान, जो भी चीज़, जिस भी तरह की आपको हेल्प करनी है वो लेके चलेंगे, तो आई एम श्योर वही कपड़ा जो आपने गाय पे लगाया और गिर के जिस किसी के भी हाथ गया, उसको ज़रूरत है कि नहीं वो हमको नहीं पता है, वो किसी डिज़र्विंग के पास जा सकता है। कोई एक छोटा बच्चा है जिसने नहीं पहना है कुछ भी, और कुछ नहीं तो अपने आप को वो उसी में लपेट सकता है। तो ये है एक सोचने वाली बात, एक सोचने का तरीका कि जब हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं एम्फसाइज करूँगी, हेल्प करना इज़ ऑलवेज वेलकम। वो हमारे ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर है, लेकिन ज़माना बदला है। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि आँख बंद करके अगर हम कुछ भी करते हैं तो सामने हमने जो किया वो, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमें उसका क्रेडिट मिले, अगर आप उनमें से हैं जिनको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन कम से कम हमने जिस इंसान को जिस किसी भी एरिया में हेल्प करने का ट्राई किया, वहाँ उसका जो भी रिज़ल्ट आया, क्या वो उसके बेटरमेंट की तरफ था? अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारा हेल्प करना, मुझे लगता है, कोई मायने नहीं रखेगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप अपने आत्मसंतोष के लिए मैंने इतना किसी को हेल्प कर दिया करके छूट जाएंगे। उसके अलावा सामने वाले को उस चीज़ से कहाँ किस तरह का फ़र्क पड़ा, वो कुछ भी आपके ज़िम्मे नहीं है। उस तरह का ये अप्रोच रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको हेल्प चाहिए। ये उन लोग वैसा कोई कैटेगरी नहीं है, आज मैं हेल्प कर रही हूँ, कल मुझे ही हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने ये इसको 2 एरियाज़ में बाइफरकेट किया है, तो अगर आप उनमें से है जिनको हेल्प फ़िलहाल करने की क्षमता है, कभी ये भी हो सकता है कि आप वही है जिनको हेल्प सीख करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो लोग भी हेल्प सीख करने का सोचते हैं, हेल्प लेने का सोचते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो खुद एनालिसिस करे कि क्या मुझे सही में ज़रूरत है कि बस मिल रही है हेल्प तो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। दूसरा, क्या मैंने पूरे एफर्ट्स रखे हैं कि मैं जिस भी तरीके के प्रॉब्लम में हूँ, बीट फाइनेंशियल, बीट इमोशनल, बीट साइकोलॉजिकल, जो भी, बीट फिज़िकल, उसमें मैंने इनफ एफर्ट्स रख लिए हैं, मैंने इनफ उसको ट्राइज, उसको जितने देने चाहिए वो दे दिए हैं। अगर मैं उसमें फ़ेल हुआ हूँ या हुई हूँ तो उसके कारण क्या है, ये एनालिसिस मैंने किया है कि बस मिल रहा है हेल्प तो लगे हाथ मैं भी ले लेता हूँ, ये आपका अप्रोच है। तो यहाँ आपको खुद को ये सोचना ज़रूरी है कि मैं हेल्प अगर ले रही हूँ तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन क्या मैंने इनफ एफर्ट रखे हैं इस बात को सोचने और समझने में कि अब मेरे पास हेल्प लेने के सिवा दूसरा कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है। हम अगर एक ही इंसान है जो हेल्प करता है, जो हेल्प लेता है, वैसा सोचे तो एक तरफ तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम डिज़र्व करते हैं उन्हीं को हेल्प करें। दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे सब एफ़र्ट्स, हमारे सब ट्राइज़ हो चुके हैं और अब हमारे पास हेल्प लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तभी मैं हेल्प ले रही हूँ, मांग रही हूँ, या कभी कभी आदत पड़ जाती है, मिल रहा है तो ले लो, जिस भी तरह की हेल्प हो ले लो, मिल ही रहा है ना। तो ये
अप्रोचेस होते हैं। कई बार ऐसा है, मैं थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको बता दूं, कि जो इंसान हेल्प करता है उसको ये रहता है कि आप हमेशा उस पर डिपेंडेंट बने रहे, बराबर उनकी ज़रूरत पड़ती रहे, फिर वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या जो भी। दूसरी तरफ अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उन लोगों पर कि आपकी खुद की सोचने समझने की बुद्धि आप गंवा देते हैं। आप में बुद्धि है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एफर्टलेस, कुछ भी प्रयास किए बिना जब आपको हेल्प मिलती है तो आप अपनी सोचने समझने की बुद्धि को सीमित कर देते हैं, उससे आगे आप सोचना समझना छोड़ देते हैं। तो एक पर्पसफुल एक्ट है। और दोनों ही केस में क्या हेल्प करके या हेल्प लेके हम सामने वाले को डिपेंडेंट, दुर्बल, कमज़ोर बना रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, या तो हम बन रहे हैं या तो हम बना रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ में ये तो गलत हो गया। हेल्प करने से इंसान का लाइफ में कुछ एनहेंसमेंट होना चाहिए। वो जिस किसी तरह की तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से वो हेल्प मांग रहा है या उसे हेल्प मिल रही है, जो कोई दे रहा है, वो उस तकलीफ़ में से बाहर निकले, वैसा रास्ता होना चाहिए। ना कि उस इंसान को डिपेंडेंट बनाओ, ना कि आप खुद डिपेंडेंट बन जाओ, ना कि उस इंसान आपको दुर्बल बना के हमेशा वो रॉयल्टी होती है उस तरह से आप जब सामने जाए तो सलाम ठोके वैसा रखे। ना आप अपने आप को ऐसा बनाए कि लाइफ में आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्पेक्ट कुछ भी आपके पास नहीं रहे। हेल्प लेना, मैं बार बार इस बात को अफर्म करना चाह रही हूँ, हेल्प लेना, हेल्प करना, ये बहुत ही अच्छी आदत है, ये बहुत ही अच्छा ट्रेट है। हम इंसान बिना मदद के ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, फिर वो देनी हो या लेनी हो। लेकिन मैंने ये जब टॉपिक का सोचा तो पहला वर्ड था थिंक। सोचना ज़रूरी है। रतन टाटा को किसी ने पूछा था कि मुझे बहुत सारा मेरे पास पैसा है, आई प्लान टू डू सम चैरिटी, कैन यू हेल्प मी फिगर आउट व्हाट। तो उनने बताया था कि आप चैरिटी करेंगे, कोई आश्रम खड़ा कर दिया, कोई ये धर्मशाला खड़ा कर दिया, व्हाटएवर, उससे अच्छा ये है कि आप ऐसा कुछ इंडस्ट्री डालें, ये पैसे, ये जिस तरह की आप चैरिटी करना चाहते हैं, उससे आप एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करें जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। तो फाइनली क्या है, एक इंग्लिश में कहावत तो नहीं है पर एक स्टेटमेंट है कि डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम फिशिंग। उसका मतलब क्या है? यही है ना कि आप उसको डिपेंडेंट मत बनाओ। अगर आपकी हेल्प से वो इंडिपेंडेंट बनता है या बनती है, तब आपकी हेल्प इज़ इन द राइट ट्रैक। आप खुद डिपेंडेंट मत बनो। अगर आपको हेल्प लेने से लाइफ में आगे जहाँ भी आपका रास्ता ब्लॉक है उसमें आपको रास्ता आगे बढ़ने का मिलता है, तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए। हेल्प देने में, हेल्प करने में, हेल्प मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। हम इंसान हैं, जैसे मैंने पहले बोला, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। हमारी ज़िंदगी बिना हेल्प के नहीं चल सकती है, फिर वो किस भी तरह की हो, लेना या देना। लेकिन सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ना ये ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी मन बुद्धि से बंद हो जाएं क्योंकि हमें एफर्टलेस एक हेल्प मिली जा रही है। न ये ऐसा हो कि हम अगले को अपने से नीचे रखने के लिए हेल्प करते रहें। तो जैसे मैंने पहले बोला,
फिर से एक बार और रिपीट करूँगी। डेफिनेशन ऑफ हेल्प, जिस भी तरह का है, आपको नाम चाहिए, आपको दुआ चाहिए, जो भी चाहिए। पर्पस ऑफ हेल्प, जिसमें आउटपुट आता है। इंटेंशन ऑफ हेल्प, जिसमें आउटकम आता है। और फाइनली वेदर द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग और इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, उनने ये फिगर आउट किया है कि वो डिज़र्व करता है या नहीं। हेल्प देना डिज़र्व करता है या हेल्प मांगना मैं खुद डिज़र्व करता हूँ, मैंने सब अपनी मेहनत पार कर ली फिर भी नहीं हो रहा है, तब जाके मैं ले रहा हूँ ये हेल्प। ये जानना, ये समझना, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी बिना हेल्प से नहीं चलती और हम लोग सोशल एनिमल है, लेकिन जिस तरह से जनरेशन्स बदलती है उसी तरह से सोच भी बदलना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप हेल्प करके इस इंसान के लिए अभिशाप बन जाए कि इतना उसको डिपेंडेंट, दुर्बल, निर्बल बना दिया। ना ये हो कि आप हेल्प मांग के लाइफ टाइम के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ गवा दें। तो हेल्प करना और हेल्प मांगना दोनों ही हेल्दी है, लेकिन तभी तक जब तक आप उसको सोच समझ कर मांग रहे हैं या कर रहे हैं। एंड फाइनली एक लाइन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, आम लाइन है, उसमें कुछ भी खास नहीं है, फिर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आप अगर अपने आप को हेल्प करने की क्षमता रखते हैं तो अपने आप सब चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। सो गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।